हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों के लिए आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा कि आपके एग्जाम शुरू होने में अभी 70 दिन बाकी है। जिस दिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो के पास जो 70 दिन है, तो कैसे आप यूटिलाइज करें कि आपका स्कोर कोई भी हाल में 70 प्लस हो। यानी ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो कि तैयारी शुरुआत कर चुके हैं और लग रहा है कि बीच बीच में कि मेरा सेट में कम नंबर आ रहा है, तो वो भी अपना नंबर बढ़ाकर 70 प्लस कर सकते हैं। और अभी जो 60 प्लस स्कोर ला रहे हैं, 65 ला रहे हैं, वो तो आराम से 80 प्लस चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो ये क्या आपका रणनीति होना चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात की आपके यहाँ मुझे पता है कि बुक का ढेर होगा, मटेरियल का ढेर होगा। क्या वो आपको एग्जाम निकलवा सकता है? क्या उस सभी जो मटेरियल है उसको खत्म कर सकते हैं टाइम से पहले कि नहीं? आपके पास अगर पूरा का पूरा मटेरियल का अगर ढेर लगा है, तो उसे हटाइए। चुनिंदा बुक लिस्ट चुनिए, यानी कि 1 से 2 बुक लिस्ट, डेली प्रैक्टिस सेट। और मैं जो प्रैक्टिस सेट को देने वाला हूं, यानी कि आपको देखिएगा एप्लीकेशन पर जो मिलेगा, यानी 3 तारीख से 3 जून से वो आपको दो दो आपको सेट मिलने लगेगा। यानी कि वो अभ्यर्थी के लिए भी सेट होगा जो को 40 से 50 नंबर अभी उनका आ रहा है या इससे भी कम आ रहा है, उनके लिए जो सेट चलेगा एक। और उनके लिए भी जरूरी है जो 60 प्लस स्कोर ला रहे हैं, उनके लिए भी सेट चलेगा। यानी दोनों को इंप्रूवमेंट करना है, दोनों को मेहनत करने की जरूरत है। जो कम नंबर ला रहे हैं, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अभी समय है, देखो गर्मी के दिन है, बरसात के दिन में कहाँ घूमने जाओगे, क्या करोगे। यानी अभी का अगर 2 महीना तुम यूटिलाइज कर ले रहे हो, 70 दिन अपने आप पर दे पा रहे हो, तो समझो कि एग्जाम निकल जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारा वैल्यू भी बढ़ जाएगा, हर जगह घूमने जाना, जहां जाना है पैसा रहेगा तुम्हारे पास। तो अभी मैं बोला कि ये 70 दिन आपको कोई भी हाल में जो है स्टडी प्लान जो है फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं सभी एग्जाम को एनालिसिस कर कर ये टॉपिक में आपको बताता हूं कि आप अच्छा स्कोर करोगे। तो अच्छा स्कोर के लिए और भी बातें हम करेंगे अंत में कि क्या कैसे एग्जाम का पैटर्न क्या चीज होगा और किस तरीके से क्वेश्चन। पहले हम देख लेते हैं कि ये 70 टॉपिक है क्या। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का क्या टॉपिक है, सभी टॉपिक को मैं आपको कवर करते हुए चलूंगा। तो हिस्ट्री का आपको चुनिंदा जो टॉपिक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो प्राचीन भारत से सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल। और आपको ये अगर नहीं पढ़ना है संगम काल, तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ सेट में जो क्वेश्चन होगा उसे भी लगाकर रिवीजन कर सकते हो। लेकिन गुप्त काल जरूर आप पढ़ लेना, ठीक। बाकी विविध में जो राइटर होते हैं उनका आपको पढ़ लेना होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी 300 क्वेश्चन कराया था, फिर आपको अपडेट कर 300 क्वेश्चन कराया जाएगा। और जो भी ये 300 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये जरूर करना। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और स्कोर भी बढ़ेगा और अच्छे से आप एग्जाम निकाल लोगे। फिर मध्यकालीन भारत में चुनिंदा टॉपिक जैसे कि दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ लेना है, यानी सल्तनत काल। फिर देखिएगा कि मुगल काल पढ़ लेना है। अगर मराठा नहीं भी पढ़ते तो यूरोपीय शक्ति का आगमन, यानी कि सबसे पहले किस कौन आए थे, अंग्रेजी आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनिस आए थे, कौन आए थे, कब गए थे भारत छोड़कर। और बाकी बचा हुआ जो मध्यकालीन में होगा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपको मिल ही जाएगा। इससे आपको प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, यानी 200 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दूंगा। और अब ये शुरुआत हो जाएगा, यानी कि ये जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को जून में शुरुआत मैं कर दूंगा, ठीक। यानी जून में आपको जितने भी ये टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, यानी अभी आप लोग सोचते होंगे कि सर जी आराम करें, ऐसा नहीं है। अगर मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो आराम नहीं कर रहा हूं, मैं आगे के जो 2 महीने हैं उसकी रणनीति बना रहा हूं, उसका मटेरियल तैयार हो रहा है। और वो लगातार 2 महीने यानी 70 दिन तक क्लास आपको रनिंग होते रहेगा। अभी जो 70 दिन है, आगे के 60 दिन तक आपको एकदम लगातार क्लास चलते रहेगा। और वो जो 2 महीने आप समय दे दिए ना, पूरा लाइव झिंगा लाला, यानी कि आराम से एग्जाम निकल जाएगा। आधुनिक भारत में देख लेते हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी कौन कौन क्षेत्र में कौन सा, यानी बंगाल वाला क्षेत्र में, मैसूर, पंजाब वाला क्षेत्र में। पूछ सकता है कि मैसूर युद्ध जो हुआ था वो अलग अलग संधि जो पूछता है उससे रिलेटेड। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो ही नहीं सकता, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। एक क्वेश्चन एकदम श्योर डिट्टो है कि आता है। प्रमुख जो और भी आंदोलन है, जातिगत आंदोलन है, किसान आंदोलन है, अलग अलग जनजातीय आंदोलन है, ये सभी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ लेना है। यानी कि जातिगत या देखिए आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन, 1857 की क्रांति फिर देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन से क्षेत्र से भूमिका निभाया था। नरमपंथी यानी उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 कांग्रेस के बनने से लेकर 1905 तक हम देख लेंगे। मतलब बंगाल विभाजन तक। गर्मपंथी यानी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक, यानी कि बंगाल विभाजन से लेकर गांधी जी पहला सत्याग्रह किए थे चंपारण, उस समय तक। और गांधी युग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको जल्दी क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपका पूरा का पूरा ये इतिहास का नास्तो नबूद कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड भी आपको 300 क्वेश्चन करा देंगे। यानी ये जो भी क्वेश्चन होगा आपको इजी से मॉडरेट टाइप का होगा और आपको क्या कर लेना है, रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक। यानी सबको देखकर चलना है।
आप ये सोच रहे होंगे कि 1,07,000 रिजल्ट देने हैं, इसमें से बहुत से अभ्यर्थियों का 70 स्कोर आ रहा है, 80 आ रहा है, नहीं। बहुत कम चुनिंदा ऐसे लड़के हैं जिनका आपको 200 में एक लड़के ऐसे मिलते हैं जो कि 70 पार कर पाते हैं सेट में, अगर बढ़िया से सामने से खड़ा होकर ले लिया जाए तो। क्या 200 में एक लड़के का सिलेक्शन होने वाला है? जी नहीं। आपके जो अगर रिजल्ट दिया जाए, मेरे हिसाब से हर एक 10 लड़कों में एक लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, 10 से 12 लड़कों में। तो आपको उस तरीके से देखना है, वो हर चीज ध्यान में रखना है कि सीट भी संख्या ज्यादा है, और फाइनली जो आपका मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल पर बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व में देखेंगे पुनर्जागरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस के क्रांति, इटली के एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति। यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना है कि कैसे एकीकरण हुआ, कौन से क्षेत्र जुटा, कब जुटा, ये नहीं। यहाँ पर मात्र इससे रिलेटेड जो नेता है, यानी इस क्षेत्र से रिलेटेड जो नेता, जैसे रूसी क्रांति जब हुआ था 1917 में, वहां से जो प्रमुख उस समय नेता थे, उसका प्रभाव, बस ये पढ़ लेना है। छोटा छोटा दो दो क्वेश्चन बनेगा हर एक चीज से, हर एक टॉपिक से आप देखोगे तो। और यहाँ भी आपको टोटल आपको विश्व इतिहास का आपको 200 क्वेश्चन में करा दूंगा, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक। बाकी अगर आप चाहते हो कि एकदम श्योर एंड सक्सेस को अभी से क्या टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी, तो सफलता बैच चल रहा है, वहां पर मैं थ्योरी भी कराता हूं आपको, यानी कि एक टॉपिक भी कराता हूं आपको, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी, और साथ में आपको 5-6 टॉपिक जब हो जाते हैं तो उसका प्रैक्टिस भी करा देता हूं क्वेश्चन का। ठीक, ये भी ध्यान में रखना। तो वो सफलता बैच आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी आपको समझो कि 20 टॉपिक के करीब, यानी 17-18 टॉपिक खत्म हुआ है आज के डेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी आज 26 तारीख है। तो 26 मई के डेट में आपको देखोगे ये चीज देखने को मिल रहा है, ठीक। देखो भूगोल से देख लेते हैं, ज्योग्राफी से भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के स्थिति विस्तार, भारत के भौतिक प्रदेश, प्रमुख दर्रा और पर्वत की श्रेणियां, चोटी, नदियां, भारत के झीले, जलप्रपात, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आसान आसान क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर भारत की जलवायु, भारत के वन, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टी, कृषि, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है, एक क्वेश्चन आता ही है, पक्षी विहार, अन्न अभ्यारण्य, साथ में आप देखिएगा सिंचाई साधन और जनसंख्या नगरीकरण, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत में उद्योग और प्रमुख औद्योगिक स्थान, प्रमुख खनिज और उससे रिलेटेड राज्य, यानी कहाँ से कौन से होता है, जैसे लोहा का उत्पादन कौन एक खास जगह है वहां से होता है, जैसे कि बेलाडीला से किसका उत्पादन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। प्रमुख जनजाति उनके स्थान और आपको विविध, इससे रिलेटेड आपको पूरे भारत के भूगोल से 500 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आता है, और वही क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, श्योर आप रिजल्ट कर ले पाइएगा। विश्व के प्रमुख झीलें, यानी विश्व के भूगोल से आप देख लीजिए, ये तो चैप्टर है, मैं आपको एक नजर घुमा देता हूँ, ऐसे बोलने लगूँ तो आपको काफी समय आपको चला जाएगा। बाकी ये मैं टॉपिक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा कुछ दिनों में। ये सामान्य भूगोल हो जाएगा, यानी विश्व भूगोल के सौर मंडल, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, अक्षांश, देशांतर, ये सभी चीज मैं आपको इस सफलता बैच में करा दूंगा, सफलता बैच वाले चिंता मत कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे भी रिलेटेड 300, यानी जो भी मैं आपको पहले भी ये चीज मैंने बताया था आपको, तो ये आपको होगा, स्टार्ट हो जाएगा, जून से शुरुआत हो जाएगा। तो आप लोग भी इस टॉपिक को क्लियर रखें, कहाँ से क्लियर करना है, यानी जहां से पढ़ना। इकोनॉमिक्स ये प्रमुख चैप्टर जो है, यानी टोटल 8 जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स के था, यहाँ से 300 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, यानी किसान हुआ, कृषि हुआ, वो आपको ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक। संविधान और शासन, भारत में जो संवैधानिक इतिहास है, यानी इससे संबंधित, यानी ये देखो सफलता बैच में ये सभी चीज हो चुका है, ठीक। अभी के डेट में देखो ये हो गया है, ये हो गया है, ये संविधान और विशेषता इसका हो गया है, यहाँ तक कि संविधान की प्रस्तावना भी आपको हो चुका है। फिर देखो कि संविधान की अनुसूची और संविधान के भाग, संघ और राज्य क्षेत्र उसका, साथ में ये देखोगे कि यहाँ तक मूल अधिकार तक हो चुका है, ये जो होने वाला है। फिर इसके बाद राज्य की नीति तत्व, भारतीय संसद, ये आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को खत्म करना है। 1 महीने में आने वाले सभी टॉपिक जहां से हमेशा 60% क्वेश्चन बनते हैं उसे खत्म करना है, फिर बाकी बचे हुए टॉपिक को आराम से खत्म करना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपको टॉपिक जो हुआ, ये छोटा टॉपिक है, महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ये देखो एक टॉपिक में, ये छोटा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का ये टॉपिक है, आराम से खत्म हो जाएगा। सो ऐसे ऐसे बाद में छोटा छोटा टॉपिक, जैसे संसदीय समिति, प्रमुख संसदीय समिति के बारे में पढ़ना होता है 5 से 10 मिनट में। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय हुआ, विधानमंडल के भाग अलग अलग जो होते हैं उसके बारे में एक दिन आपको समय पढ़ना पड़ेगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, और इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा। पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन आता है, पढ़ना होगा। तो ये सभी आपको पॉलिटिकल साइंस का है, जिससे रिलेटेड 500 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। मास्टर वीडियो लेकर आएंगे हम आपको, और 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। फिर देखेंगे मिसलिनियस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय नृत्य शैली, नृत्य के वाद्य यंत्र, उनके वादक, विश्व के प्रमुख धर्म, भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत, उनके प्रवर्तक, भारत के प्रमुख त्योहार, पर्व, मेले, भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहाँ पर कौन स्थित है, क्वेश्चन बनाया था। ये जो है विविध के प्रमुख चैप्टर है, प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान, भारत के प्रमुख महिला पुरुष, ये लूसेंट में ही आप पढ़ दोगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी विविध जो है, सबसे विविध में मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट बुक है आपको लूसेंट, ठीक। तो ये सभी विविध का जो चैप्टर है इसे पढ़ सकते हो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको सफलता बैच में खत्म हो चुका है, तो ये सब आपको जो जरूरी है पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक ना।
और इससे रिलेटेड भी विविध से भी आपको जितने टॉपिक 20 टॉपिक है यहाँ से आपको 500 क्वेश्चन मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के तौर पर। आपको पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत करो। ये जो भी है ना, इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप पहले से तैयार रहना, इसका भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। पहले से आप तैयार रहना, मैं डेट बता दूंगा कि इस डेट में ये आपको टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। एकदम महीने दिन का पूरा रूटीन आपके सामने रहेगा। बस 3 जून खत्म होने दो, उसके बाद पूरे महीने दिन, क्योंकि मुझे भी बीच में वोट डालने जाना है 1 तारीख को, तो वो चीज आपको समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो, भौतिक विज्ञान, मापन और बीमा, गति और गति के नियम, बल और बल के प्रकार, गुरुत्वाकर्षण, ये आपको देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी भौतिक विज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लगभग 8 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हमेशा बनते हैं, ठीक। कार ऊर्जा शक्ति, ताप, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, उष्मा, तरंग, ध्वनि तरंग, बाकी प्रकाश, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ही रख लो भौतिक विज्ञान में, ठीक। यानी अपवर्तन, प्रवर्तन, पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन, प्रकाश, लेंस, प्रतिबिंब, मानव नेत्र दृष्टि, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बाकी विद्युत विद्युत उपकरण, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा और विविध, यहाँ से भी आपको भौतिकी से आपको 500 क्वेश्चन बन जाएगा। और एक बात मैं बड़ी खुशी के साथ ये बता रहा हूँ, साइंस के तीनों सेक्शन का मैं क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ। साइंस के तीनों सेक्शन का क्वेश्चन मैं तैयार कर लिया हूँ। आज स्क्रीनशॉट मैं आपको डालूंगा। और ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये 500 जो सेट देख रहे हो, ये क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ। और क्वेश्चन तैयार नहीं किया हूँ, पूरे सोल्यूशन के साथ मैंने तैयार कर रखा है, ठीक। यानी इसका आपको अगर सोल्यूशन के साथ अगर सभी की चीज का पीडीएफ चाहिए, सभी टॉपिक के मैं बता रहा हूँ, सभी टॉपिक जो है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है, तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। देखो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कुछ तो अर्थ देना पड़ता है। अगर मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, अच्छे लोगों को बैठा कर 10 लोगों को, तो मुझे उसे भी वेतन देना पड़ता है। और मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं, ऐसा थोड़ी ना है कि घर से इतना है चीज, तो आप ही लोगों से थोड़ा बहुत जो लेता हूँ उसी का उपयोग कर लेता हूँ और अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक। रसायन विज्ञान में देखो, पदार्थ की अवस्था, परमाणु संरचना, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अम्ल, भस्म, लवण, ईंधन, दहन, विलयन, धातु और इनके यौगिक, ये सभी जो है ये आपको केमिस्ट्री का टॉपिक है। 300 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी निपटा दीजिएगा, ठीक। फिर जीव विज्ञान का टॉपिक देख लीजिए, जीव विज्ञान का परिचय, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान के शाखाएं और उनके जनक। तो जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण और जंतु जगत, कोशिका विभाजन, उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, मानव शरीर की क्रिया, यहाँ से तो श्योर एकदम समझिए कि पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चन आता है सिर्फ मानव शरीर के क्रिया विज्ञान से, ठीक। फिर नीचे की तरफ आइएगा, ये सभी तंत्र जो दिए गए हैं। फिर आपको अनुवांशिकी, उद्विकास, स्वास्थ्य पोषण, मानव रोग होने वाले कारण, उपचार, टीका, परिस्थितिकी, प्रदूषण, आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक आविष्कार, खोज और विविध, यहाँ से भी आपको बायोलॉजी से 500 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। फिर देखिएगा, सामान्य हिंदी से वर्णमाला, वर्तनी शुद्धिकरण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, ये आपको जून महीने में ही पूरा मैं ये जितना चैप्टर दिखा रहा हूँ ये सब खत्म कर देने वाला हूँ, ठीक, चिंता मत करना। सर्वनाम, प्रवाची, विलोम शब्द जो जरूरी है, उनके शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य अशुद्धियां, लोकीतियां, मुहावरे, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि रीजनिंग में भी आपको जो सर करा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फुल मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और मैथ में आप देखोगे, मैथ इंग्लिश का ये चैप्टर है, इसे भी आप कहीं से पढ़ सकते हो या रिवीजन कर सकते हो, ठीक। ये जो जरूरी है वही चीज आपको है मैथ में। आप देखिए, जैसे कि संख्या पद्धति, महत्तम, लघुत्तम, समवर्तक, अनुपात, समानुपात, औसत, वायु संबंधी प्रश्न, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, पाइप टंकी, समय तथा दूरी, द्विघात समीकरण, परिक्ता और महत्वपूर्ण फार्मूला, ये जो भी है आपको कर लेना है। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं, 15 क्वेश्चन के करीब आपको मैथ रीजनिंग से आते हैं। अब सवाल ये रहा कि इसको नंबर बढ़ाने के लिए सब टॉपिक तो सर ये जल्दी जल्दी बता दिए, समझो में नहीं आया। ये टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा, समझ में नहीं आया तो आप लोग देख लेना। तो अब पहले भी ये टॉपिक मैं दे चुका हूं आप लोग को, ऐसा चीज नहीं है। ये पूरे सिलेबस को सोच समझ कर तैयार किया गया है। और जो आपको पास समय बचा हुआ है यानी 70 दिन, इसको आपको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तो मुझे पूरा भरोसा है 70 प्लस तो आप आराम से कर लीजिएगा। जितना टॉपिक है वही से आप देखोगे, सेट में भी ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेट में भी आप देखना, एनालिसिस करना, जितना टॉपिक लिखा हूं वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी सेट उठा लो, किसी की भी आपको प्रकाशन का सेट उठा लोगे, तो मेरे हिसाब से जो आपको 21,000 के लिए तैयारी कर रहे हो, 21,391 के लिए, और इसमें अपना सपना पूरा करना है, तो 1,07,000 में अपना रिजल्ट में स्थान बनाना है। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल देना है। तो अभी पूरी तरीका से इसी के बारे में सोचो, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाओगे, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, सबसे पहले आपको रिटन क्लियर करोगे, तभी जाकर आगे के प्रोसेस में आप भाग ले पाओगे। तो मुझे लगता है कि मेल और फीमेल जो भी कैंडिडेट है, आपको ये स्कोर के लिए नहीं डरना है कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्योंकि फीमेल के लिए भी देखिएगा, लगभग आपको उतना रिजल्ट देने वाला है जितना पहले भर्ती था, उतना आपको रिजल्ट आपको देने वाला है, ठीक। यानी कि आप देखोगे इस बार भी 8200 प्लस आपको सिर्फ लड़कियों का सीट है इस भर्ती में, और उसके बाद लड़कों का सीट है। यानी अच्छा खासा आपको, अगर बढ़िया से एग्जाम जिस तरीके से आयोग सोच रहा है एग्जाम ले लेता है, तो आप समझिए कि फिर जितने लड़कियां पढ़ाई कर रही है 2 से 3 घंटा, जितने भी लड़के 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी डर भले ही आपको लगेगा, अब एग्जाम देने तक आपको डर लगेगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन जिस दिन एग्जाम में आप बैठोगे एकदम फाड़ कर आओगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक। और अंदर से ये डिमोटिवेट मत हो।
अंदर से कोशिश करो रिवीजन करने के लिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप 3 ही बुक रखो, लूसेंट रखो या लूसेंट नहीं है तो क्राउन रखो। प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का आपको क्वेश्चन जो आता है वो काफ़ी लोग बोल रहे थे सर करा दीजिए, समय मिलेगा तो मैं ज़रूर करा दूँगा बहुत फास्ट तरीके से और आप लोगों को रिवीजन करा दूँगा। साथ में वन लाइनर का कोई ऐसा बुक रखो, आपके मन के ऊपर है, मैं प्रचार करने का नहीं आया हूँ। कोई भी वन लाइनर बुक रखो जहाँ से क्वेश्चन दिया है, फैक्ट दिया है अच्छे तरीके से। जैसे सार संग्रह आपको महेश बनवाल का हो सकता है, आपको परीक्षावाड़ी का हो सकता है, लेकिन परीक्षावाड़ी थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा, आप ये डिसाइड आपको करना होगा। मैं बुक भी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक? डेली 3 से 4 चैप्टर पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। सब सेक्शनल सबसे बड़ी चीज़ कि आपके स्कोर बढ़ाने में जानते हो सबसे ज़्यादा मदद क्या करेगा? सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट करेगा, सेक्शनल टेस्ट करेगा, ठीक? सेक्शनल टेस्ट कहने का मतलब कि पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का डेली कहीं न कहीं 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, डेली 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मैं इंसान अकेला पड़ जाता हूँ। लेकिन मेरे अगर मैं जितना आपको सोच रहा हूँ, जिस तरीके से अपना क्लास को मैनेज करने वाला हूँ, जिस तरीके से क्लास के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पर हर एक लड़कों को जैसे 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से करा देते हैं, डेली बेसिस पर ध्यान में रखना। 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 25 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से, 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स हो जाएगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री हो जाएगा, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा और साथ में 25 क्वेश्चन आपको हिंदी का हो जाएगा। ये जो आप देख सकते हो कि ये जो मैं आपको ये तरीका अपनाने वाला हूँ, ये देखिएगा एकदम आपको ये इसका सेट मिल जाएगा पहले ही और सॉल्यूशन करा देंगे फिर आपको झट से आके। यानी कि आधे घंटे में ये सब आपको निपटारा हो जाएगा एक-एक चीज़ के। ये जब होगा ना तब आप कहोगे सर जी आने वाले 1 महीने तक बस प्रैक्टिस कर लो, कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे, कहोगे सर ये बहुत आसान था। ये क्या आपको आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हर सब्जेक्ट पर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू कीजिए, उससे चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर देखिए अरे मज़ा ही मज़ा है। कोई दिक्कत नहीं होता है, मैं आपको ये चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा और ऐसे आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, हर सब्जेक्ट का मिक्स भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप बहुत बेहतर कर पाइएगा और मैं भी आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर करें और स्कोर अच्छा बढ़े आप लोगों का और आप लोग का सेट में भी स्कोर बढ़े इसलिए क्योंकि आपका रिजल्ट देना है और सेट में कैसे स्कोर बढ़ेगा क्योंकि रिवीजन आप बार-बार करोगे, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ोगे तो आपका सेट में भी स्कोर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मन है कि सच में मुझे तैयारी कर वर्दी का सपना पूरा करना है, तो प्लीज़ ये 70 दिन जो है, इसे पूरा करो। ये 70 दिन आपके लिए एकदम क्रूशियल है 70 डेज़, ठीक? और इस 70 डेज़ में अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर ले रहे हो 4 से 5 घंटे भी, फाड़ के रख दोगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो डिमोटिवेट मत होको, संडे का आपको समय रखो, खेलो-कूदो, थोड़ा रिवीज़न करो। संडे को पूरी तरीके से रिवीज़न करो। मैं इसलिए संडे को छुट्टी भी रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम होता है। हम भी अपना काम करते हैं सभी चीज़ और मटेरियल भी बनाना होता है, ज़्यादा संडे को काम हो पाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, रिवीज़न करो, ठीक? और बेहतरीन तैयारी करो। ऐसा तैयारी करो कि इस बार में ही तुम्हारा मतलब हो जाए, यानी सब चीज़ फाइनल हो जाए। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना। ये 70 जी का मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है, ये जो टॉपिक बताया शेयर कर दूँगा। ये 70 दिन में आपको कोशिश यही करना है कि सभी सब्जेक्ट वाइज़ मैं समय दूँ। यानी कि यहाँ पर मैं एक बात और बताकर जाता हूँ कि अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यहाँ पर मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये ज्योग्राफी है। ये आपको देखो कि इसमें भी आपको 45 मिनट डेली देना है, इसमें भी 45 मिनट डेली देना है, इसमें भी 45 मिनट डेली देना है, इसमें 45 मिनट। अगर लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है, तो इस पर 1 घंटा आप दे सकते हो। तो ये आपको चारों के लिए देखो, यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे यहाँ हो गया, कि साइंस के लिए 2 से 3 घंटा तीनों सेक्शन मिलाकर दे दो। अल्टरनेटिव भी पढ़ सकते हो, आज फिजिक्स पढ़े, कल केमिस्ट्री, परसों बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या 2-2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आज पढ़ लिए, केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी कल पढ़ लिए, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ लिए। ऐसे कर अल्टरनेटिव आपको पढ़ सकते हो। सो पढ़ने का तरीका बस इजाद करो और देखो 2 महीना है, 70 दिन है, तो प्लीज़ इतना किया जा सकता है। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, सब चीज़ आपको पता चल गया है। फिर भी अगर आप ना हूँ-हाँ, लू-ला कर रहे हो, तो फिर समझो कि फिर वो सपना ही रह जाएगा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतने नंबर लिए छँट गए। नहीं, इस बार आपका हो जाना चाहिए और होने की बात हम कर रहे हैं, ये सब बहाना का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक? सो बहाने मिलेंगे बहुत बहुत आपको बहाने करने को समय मिलेंगे, लेकिन इसमें बहाना मत करो। प्लीज़ तैयारी करो, सभी लड़का-लड़की सभी से निवेदन है और स्कोर बढ़ाओ, जहाँ भी तैयारी करो, सेल्फ करो, किसी के देख-रेख में करो, लेकिन तैयारी करो, रिवीज़न करते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान में रखना। जय हिंद।